चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाचन तंत्र के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। ठीक पहले वाले भाग में हम लोग आमाशय तक पढ़ चुके थे कि आमाशय में जब भोजन आती है तो उसका कैसे पाचन होता है। आज वाले वीडियो में हम लोग आमाशय के बाद जब भोजन जाता है तो उस समय कैसे पाचन होता है, उसके बाद की जो क्रिया होती है वो हम लोग सारी बातें मतलब बेसिकली समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बताया गया था जो मुंह में भोजन पचता है उसको बोलस कहते हैं, और उसके बाद जो आमाशय में पच कर निकलता है उसको काइम कहते हैं। यहाँ तक बताया गया था। अब यहाँ से जो काइम है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है ना, यहाँ पर सारी बातों को हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आमाशय के बाद जब भोजन मतलब पेट के बाद जो भोजन छोटी आंत में जाता है उसके बाद की हम लोग जो क्रिया समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये आमाशय यहाँ से जो भोजन आपका निकलेगा वो काइम कहलाएगा। तो यहाँ से भोजन आपका यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पर ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में भोजन आता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मान लीजिए कि आपका ये आमाशय से भोजन यहाँ पर आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब देखो छोटी आंत में आ गया था, यहाँ पर 2 तरह के एंजाइम आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर एक अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या एक ग्रंथि है, ठीक है ना, ये एंजाइम छोड़ता है। और यहाँ पर यकृत है, यकृत भी एक रस छोड़ता है, ठीक है ना। उस रस को मैं बताऊंगा। पहली बात है, यहाँ पर जैसे ही आपका भोजन आएगा तो यहाँ पर जो अग्न्याशय होता है वो रस छोड़ता है। वही रस जो होता है ना भोजन को पचाने का काम करता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मुंह में हम लोग भोजन जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, तो भोजन नहीं पचता है। तो नहीं पचता है तो यहाँ पर आपको तरह तरह के एंजाइम मिलते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये सब क्या करता है, भोजन को मतलब पचाता है। यानी यहाँ पर जो ये जो एंजाइम होता है ये पूर्ण पाचक यंत्र कहा जा सकता है। मतलब पूरी तरह से पचाने वाला एंजाइम कहा जा सकता है। कौन? ये वाला अग्न्याशय, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ही आपका भोजन आता है तो अग्न्याशय क्या करता है, तरह तरह के एंजाइम छोड़ने का काम करता है, जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो अग्न्याशय क्या, जैसे आपका यहाँ पर भोजन आएगा तो ये 3 तरह का एंजाइम छोड़ेगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, जो अग्न्याशय होता है एक ग्रंथि है। ये क्या एंजाइम नहीं, एक ग्रंथि है, और ये क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भोजन आता है ये छोटी आंत में, ये छोटी आंत क्या करता है कि इसको उत्तेजित कर देता है। किसको? अग्न्याशय को। अग्न्याशय को उत्तेजित कब करता है, जब ये आपका क्या करता है, सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ता है। यहाँ से अग्न्याशय जो है ना, यहाँ से क्या करेगा, सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ता है। जब वो सेक्रेटिन हार्मोन छोड़ता है तो ये अग्न्याशय उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के बाद ये 3 तरह के एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन सा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अग्न्याशय क्या एक ग्रंथि है, यह पूर्ण पाचक एंजाइम है। मतलब पूर्ण पाचक एंजाइम है, ये क्या करता है, पूर्ण पाचक यंत्र है। मतलब भोजन को पचाने का पूरी तरह से काम करता है। और ये जो अग्न्याशय होता है किसके द्वारा उत्तेजित होता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होता है। कौन? ये अग्न्याशय। ये छोटी आंत से कौन सा हार्मोन निकलता है, सेक्रेटिन हार्मोन निकलता है, जो अग्न्याशय को उत्तेजित करता है। अब जैसे ही अग्न्याशय उत्तेजित होगा तो आपका 3 तरह का हार्मोन एंजाइम निकलेगा, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं लेट। क्या लिखा हूं? लेट। एल से क्या होगा, लाइपेज। देखो एल से लसा, जो मतलब क्या होता है, लाइपेज जो होता है लसा वाली चीज को, मतलब लिपिड चीजों को पचाने का कार्य करता है। जितनी भी आप ऑयली चीजें खाते हैं, तेलीय चीजें खाते हैं, वो सब क्या होता है, वो सबको पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को चाहे वसा को चाहे जो तेलीय पदार्थ जो आप खाते हैं, जो लिपिड पदार्थ खाते हैं, उस सबको पचाने का कार्य कौन करता है, लाइपेज करता है। अब और उसके बाद दूसरा ए है, तो ए से एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पचन करता है। आप कहेंगे कि स्टार्च तो मुंह में ही पच गया था। तो कभी काल क्या होता है, हम लोग जल्दी जल्दी भोजन लेने लगते हैं तो पूरा तरह से स्टार्च नहीं पचता है। तो जो बचा हुआ स्टार्च आता है, जो मंद आता है, उसका पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। अब जानवरों में देखिएगा जो एमाइलेज होता है पूरी तरह से नहीं पाया जाता है। तो खाना खाने के बाद भी जानवर जो होता है एकदम मुंह चबाते रहता है, चलाते रहता है। सब गाय भैंस को देखिएगा, वो खा लेने के बाद भी क्या करेगा कि दांत चलाते, मुंह चलाते रहेगा, चलाते रहता है सब। कौन? जानवर, गाय भैंस को आप देखिएगा, ठीक है ना। तो जानवरों में एमाइलेज होता है ना बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसके कारण से उसका पूरी तरह से पाचन नहीं होता है। आगे देखिए तीसरा ट्रिप्सिन है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन आमाशय में जो प्रोटीन आया था, मतलब जो प्रोटीन आया उसको आमाशय क्या किया, पेप्टोन में बदल दिया। अब जो है ना आपका जब यहाँ पर भोजन आएगा तो यहाँ से जो एंजाइम छूटने वाला ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन को, ये प्रोटीन का ही रूप है, पेप्टोन को किस में बदल देता है, पेप्टाइड में। तो यहाँ से अग्न्याशय 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है। कौन कौन सा? अग्न्याशय किसके द्वारा उत्तेजित होता है, तो सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होता है। ये जो होता है ये छोटी आंत, ये जो छोटी आंत का ग्रहणी भाग है, ये ग्रहणी भाग होता है। ये ग्रहणी भाग क्या करता है कि मतलब क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है सेक्रेटिन। ये सेक्रेटिन हार्मोन इसको छोड़ेगा तो अग्न्याशय उत्तेजित होता है, जिसके कारण से 3 तरह का एंजाइम निकलता है, जिसमें लाइपेज क्या होता है, फैट का चाहे वसा का चाहे लिपिड का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है ना, जो पेप्टोन यहाँ पर आया था उसको पेप्टाइड में चेंज कर देता है, ठीक है।
अब यहाँ पर अब जैसे ही भोजन छोटी आंत में है, इसको एंजाइम तो मिल गया। अब यहाँ पर भोजन का शर्त होता है कि हमको भाई जब तक, क्योंकि वो भोजन अम्लीय हो गया, जब तक हमको क्षारीय नहीं मिलेगा, जब तक हमको क्षार मतलब जब तक हम उदासीन नहीं होंगे तब तक हम भोजन को पचा नहीं सकते। यहाँ पर नखरा हो जाता है किसका, तो भोजन जो होता है ना, छोटी आंत में जो भोजन आता है उसका नखरा होता है कि हम खाली अम्लीय होकर नहीं पच सकते, हम तभी पचेंगे जब ये इसमें क्षार भी आएगी, मतलब पूरी तरह से भोजन उदासीन हो जाएगा। अब समस्या आ गई। तो यहाँ से जो यकृत होता है, ये यकृत है, यकृत किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। जहाँ पर पित्त होता है उसको हम लोग पित्राशय कहते हैं। ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, पित्राशय कहलाएगा, ठीक है ना। तो पित्राशय में पित्त होता है, ठीक है ना। अब पित्राशय जो होता है क्या है, मतलब एंजाइम भी नहीं है वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो यकृत होता है वो जल्दी जल्दी क्या करता है, कहता है कि पित्त छोड़, मतलब पित्त छोड़ने का मतलब जब तक इसमें पित्त क्या होता है, अम्लीय क्षारीय होता है, वो क्षार आएगा, या भोजन अम्लीय है तो क्षार अम्लीय मिलकर उदासीन बना देगा, सीधी सी बात है। जो पित्त होता है उसका पीएच मान 8 होता है, ठीक है, जिसके कारण क्योंकि आप जानते हैं अम्ल का जब पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय अवस्था, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय अवस्था। तो इसका जो पित्त होता है यहाँ पर उसका पीएच मान कितना चलता है, 8 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भोजन का नखरा ये हो गया कि जब तक हमको क्षार नहीं मिलेगा, जब तक हम उदासीन नहीं होंगे तब तक भोजन का पाचन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पित्त जो लीवर है वो पित्त छोड़ने का काम करता है, और पित्त जहां पर रहता है उस थैली को हम लोग पित्राशय कहते हैं, और यहाँ से क्या होता है, पित्त छोड़ने का काम करता है। अब जैसे इसमें पित्त आएगा तो भोजन क्या होगा, यहाँ पर फैलने का काम करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात और समझिए कि जो आपका जो ये आपका पित्राशय है, जो यकृत है, जो पित्त है, इसको कौन उत्तेजित करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो लीवर है वो लीवर किसका, लीवर जो होता है ना, यकृत जिसको बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, ठीक है ना। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पित्युतरी ग्रंथि। कई तरह के एग्जाम में ये सब पूछता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर जो पित्त है, जो पित्राशय, इसको कौन उत्तेजित करता है, तो इसको उत्तेजित करने का काम करता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है ना। ये भी कहाँ पाया था, छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में 2 तरह का हार्मोन निकलता है ग्रहणी भाग से। एक तो आपका निकलता है कौन सा, सेक्रेटिन हार्मोन, और सेक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को उत्तेजित करता है, और जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है वो किसको, पित्राशय को उत्तेजित करता है। जब उत्तेजित करेगा तभी जाकर ये क्या करेगा, पित्त छोड़ने का काम करेगा। पित्त छोड़ेगा तब जाकर भोजन आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों मिलेगा, तब जाकर आपके भोजन का यहाँ पर पाचन होता है। देखिए, तो लीवर का काम क्या है, पित्त मतलब गाल का निर्माण करना। अब देखो, जहां पर पित्त होता है उस थैली को हम लोग पित्राशय कहते हैं। पित्राशय क्या होता है, तो पित्त का एक स्टोर होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, जो पित्त होता है ये वसा का पाचन करता है। यहाँ पर जो वसा जो होता है उस सब का पाचन करता है। तो वसा के पाचन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। याद रखिएगा, वसा के पाचन को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पित्त होता है ये एंजाइम न होते हुए भी पाचन का कार्य करता है, क्योंकि जब तक यहाँ से पित्त नहीं आएगा तब तक भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि भोजन का नखरा बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पित्त होता है ये एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन पचाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इस जो पित्त होता है, जो पित्राशय होता है, इसको कौन उत्तेजित करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है। किसको, तो पित्राशय को कौन उत्तेजित करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्राशय को उत्तेजित करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, पित्त क्या होता है, लीवर क्या होता है, पित्त का निर्माण करता है, और पित्राशय में क्या होता है, पित्त स्टोर होता है। पित्त का पीएच मान 8 होता है, और ये जो पित्त होता है ये जो पित्त होता है वसा का पाचन करता है, जिसको हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पित्त क्या होता है, एक एंजाइम नहीं है, फिर भी भोजन पचाने के कार्य करता है, क्योंकि जब तक पित्त नहीं आएगा तब तक भोजन नहीं पचने वाला है। और पित्त को पित्राशय कौन उत्तेजित करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन उत्तेजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटी आंत का ये भाग है ये 2 तरह का हार्मोन निकालता है। एक तो आपका सेक्रेटिन हार्मोन जो अग्न्याशय को उत्तेजित करती है, और एक इधर जो पित्राशय को उत्तेजित करती है वो कौन है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, ठीक है ना। तो इस तरह से अग्न्याशय और लीवर क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, अब भोजन यहाँ जो है, यहाँ जो भोजन है वो जानते हैं, छोटी आंत के भाग की यदि बात करी जाए तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये आपका हो जाएगा डेडुनम, मतलब ये ग्रहणी भाग हो गया, ये जेजुनम होगा, और ये आपका इलियम वाला भाग होगा, ये नीचे वाला भाग, ठीक है ना। डेडिनम मतलब इसको ग्रहणी, जेजुनम, इसको बोलेंगे हम लोग इलियम, ये नीचे वाला भाग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, भोजन आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर उसको एंजाइम मिला, यहाँ पर भोजन आपका नहीं पचेगा, ठीक है ना। तो इस भाग को जो अभी आपका भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। देखिए, छोटी आंत से कौन सा रस निकलता है, सक्कस इंट्रीगस, मतलब छोटी आंत से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो सक्कस इंट्रीगस एंजाइम निकलता है। इसमें तरह तरह के एंजाइम आते हैं, जैसे माल्टेज माल्टोज को बदलता है, मतलब उसका पाचन करता है, सुक्रेज सुक्रोज को पाचन करता है, मतलब तरह तरह के उसमें क्या होते हैं, एंजाइम आते हैं, ठीक है। छोटी आंत से जो एंजाइम निकलता है वो
सकस इंट्रीगस एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत में आपका पूरा भोजन पच जाता है। मतलब क्वेश्चन करेगा कि भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है, तो आंख मूंद का ऑपरेशन बोलिएगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर पाचन के साथ अवशोषण भी होता है, मतलब जो भोजन होता है उसको अवशोषित भी कर दिया जाता है, एब्सॉर्प्शन भी यहाँ पर होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, मतलब भोजन का पाचन भी होता है और साथ में अवशोषण भी होता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पर डेडुनम, डेडुनम का मतलब क्या हो गया, ग्रहणी भाग, जेजुनम और इलियम भाग, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। अब यहाँ जो ग्रहणी भाग होता है, ये ग्रहणी भाग में क्या होता है, 2 तरह का हार्मोन निकलता है। ये वाला बताए, ये वाला कौन सा आपका ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग है तो यहाँ पर ये ग्रहणी क्या करता है, 2 तरह का हार्मोन छोड़ता है, एक अग्न्याशय को उत्तेजित करता है और दूसरा किसको उत्तेजित करता है, तो पित्राशय को। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो ग्रहणी होता है वो सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन छोड़ता है, जिसके कारण से एक तो अग्न्याशय को उत्तेजित करता है और दूसरा किसको, पित्राशय को उत्तेजित करता है। और साथ में ये एंजाइम, यहाँ से एंजाइम नहीं निकलता है, ग्रहणी से सिर्फ हार्मोन निकलता है, एंजाइम नहीं निकलता, ठीक है ना। तो ग्रहणी का छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी है, यहाँ पर भोजन पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। अब भोजन यहाँ पर स्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया, अब क्या करता है, जेजुनम में भी भोजन पचता नहीं, यहाँ जो भोजन स्टोर है वो फैलाएगा, क्योंकि जब तक भोजन फैलेगा नहीं तब तक पचेगा नहीं। तो क्या होता है, जेजुनम में भोजन ये फैलता है, ये भोजन क्या होगा, जेजुनम में फैल जाता है। तो जेजुनम का काम होता है भोजन को फैलाना, वहाँ पर भोजन फैल जाता है। देखिए मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले फैलाना पड़ता है। घर में औरतें देखिएगा, चावल बनाने से पहले चावल को फटकती है, उसको फैलाती है, तभी तो जाके बाद में वो बनता है। तो यहाँ पर भोजन ग्रहणी में आपका इकट्ठा हो गया था, वहाँ एंजाइम मिला, पित्त भी मिला, अब भोजन पचेगा कब, तो आगे पचेगा। यहाँ से भोजन जेजुनम में आएगा, जेजुनम क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से फैला देता है। अब जब भोजन आपका फैल गया तो ये भोजन आपका इलियम में आता है और इसी इलियम में आपके भोजन का पाचन होता है, यहीं पर, ठीक है ना। यहीं पर भोजन आता है और इसी इलियम में क्या होता है, तो इसी इलियम में भोजन का पाचन भी होता है और भोजन का अवशोषण भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस इलियम वाले भाग में देखिए कांटेदार एक संरचना पाई जा रही है, जिसको विलाई कहा जाता है। विलाई क्या कहा जाता है, विलाई। और इसी विलाई के द्वारा भोजन का जो होता है ना, अवशोषण होता है, मतलब भोजन को खींचने का काम करता है कौन, विलाई करता है। तो इस तरह से विलाई क्या करता है, भोजन को अपने अंदर खींच लेता है और भोजन का वहां से पाचन हो जाता है, यानी छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन आपका पच जाता है। आपने देखा ना यहाँ पर कि जो ग्रहणी भाग है, उस ग्रहणी भाग में भोजन क्या था आपका, स्टोर था, ठीक है ना। वहां से जेजुनम में आया तो फैल गया भोजन। अब फैलने के बाद जैसे वो इलियम में आया, तो इलियम में आने के बाद भोजन क्या हो गया कि यहीं पर उसका पाचन और अवशोषण दोनों होगा। अब देखो इलियम वाले भाग में कांटेदार एक संरचना पाई जाती है, धागे की जैसे संरचना पाई जाती है, यहीं पर भोजन ये जो होता है कांटेदार संरचना, उसको विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करता है, भोजन तो पचता ही है, उसका अवशोषण पूरी तरह से कर लेता है, ठीक है ना। तो विलाई का काम यही होता है कि भोजन का अवशोषण करना, ठीक है। तो इस तरह से इलियम में आकर आपका भोजन पूरी तरह से क्या होता है, पच जाता है। तो आपने देख लिया अग्न्याशय और यहाँ पर पित्राशय काम क्या होता है, और साथ में छोटी आंत में भोजन कैसे पचता है आपने ये भी देख लिया। अब जरा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि बड़ी आंत में जो भोजन है, भोजन तो यहाँ पर आपका पच गया। अब देखो यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं हुआ, जो जल बच गया वो बड़ी आंत में जल जाएगा, वहीं पर बड़ी आंत में जल का अवशोषण पूरी तरह से हो जाएगा। तो जल का अवशोषण के लिए बड़ी आंत आपका एक अहम भूमिका निभाता है। अब जरा सा हम लोग छोटी आंत के बारे में जान लिए, तो अब बड़ी आंत के बारे में चलिए जानते हैं। अब आपका जो बचा हुआ जल होता है ना, वो जो जल होता है वो कहाँ चलाता है, बड़ी आंत में। आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक ये देखा कि जो आपका भोजन है वो छोटी आंत से होते हुए कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत के तीसरे भाग इलियम में पहुँचता है। इलियम में क्या होता है, भोजन का अवशोषण और पाचन भी होता है। यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, और जो यहाँ पर क्योंकि आपने देखा था कि जो अमाशय से भोजन है वो पेप्टोन था, पेप्टोन को किस में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर जो एंजाइम निकला था ट्रिप्सिन, वो ट्रिप्सिन क्या किया था, उसको पेप्टाइड में चेंज कर दिया। यहाँ पर जो भोजन का पाचन हुआ रूप रहता है उसमें मतलब यहाँ पर एक इरेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन के पेप्टाइड वाले रूप को एमिनो एसिड में बदल देता है। और यही एमिनो एसिड का कुछ भाग आपका बड़ी आंत से होता हुआ यहाँ पर रेक्टम में आता है, और रेक्टम में ही हम लोग क्या करते हैं, सुबह या शाम के समय उसको मल द्वार के सहारे क्या करते हैं, गुद्दा के सहारे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहीं पर आपका इरेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। जो भोजन आता है वो कौन, उस भोजन का रूप क्या होता है, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का रूप होता है पेप्टाइड। यहाँ पर इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, इसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। अब क्या होता है, जब एमिनो एसिड में चेंज कर दिया तो भोजन का आपका पूर्णतः पाचन हो गया। तो भोजन का पूर्णतः पाचन आपका छोटी आंत में हो जाता है। यहाँ पर भोजन के इलियम वाले इलियम वाले भाग में क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है, बच जाता है जल। तो जल क्या होता है कि बड़ी आंत के सहारे आपका इस माध्यम से आता है, ठीक है ना, बड़ी आंत के सहारे होते हुए आपका रेक्टम तक पहुंचने का काम करता है। अब क्या होगा कि बड़ी आंत की यदि बात करी जाए तो बड़ी आंत के जो ये गोला वाला भाग है, ठीक है ना, बड़ी आंत के जो सबसे निचला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, ये गोला वाले भाग को इसको कहते हैं, ये वाले भाग को गोला को कहते हैं। इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है,
इस वाले भाग को हम लोग सीकम कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो आपका ये आपका दिखाई दे रहा है एक ऐसे रस्सी धागे के समान, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है। पहले हम लोगों में पाए जाते थे, मतलब ये किसमें खास कर अपेंडिक्स पाया जाता है, जो घास फूस ये सब खाता है उसमें पाए जाते हैं। और जानवरों में ये लंबा होता है, हम लोगों में छोटा तनी मनी होता है, क्योंकि हम लोग तो घास वो सब खाते नहीं। पहले के ज़माने में हम लोगों में लंबा हुआ करता था। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है कि अवशेषी अंग होता है। और ये जो बड़ी आंत का ये गोला वाला भाग है, इसको हम लोग सीकम कहते हैं। तो बड़ी आंत के जो निचला भाग होता है, सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सीकम। और सीकम में एक धागेनुमा रचना पाई जाती है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इस अपेंडिक्स क्या होता है, एक अवशेषी अंग होता है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब बड़ी आंत के कितने तरह के भाग पाए जाते हैं, तो ये एक भाग। और बड़ी आंत के एक दूसरा नाम भी होता है कोलोन, उसको बड़ी आंत को कोलोन भी कह सकता है। कोलोन कितना तरह का होता है, तो ऊपर एक क्षैतिज, फिर नीचे, और फिर आपका सिग्मोइड मतलब आधा पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो आपका क्या है ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको असेंडिंग कोलोन कहेंगे, ये आपका क्षैतिज जा रहा है तो ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे, और ये नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे, और ये आपका ट्रांसवर्स के आधा है तो इसको सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। तो कोलोन 4 तरह के होते हैं, मतलब बड़ी आंत 4 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पर तो कौन कौन सा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। और यहाँ से ये जो आधा वाला भाग है, इसको तो आपने देख लिया, ये जो आधा वाला भाग है, ये आधा भाग, इसको हम लोग सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसको रेक्टम कहते हैं। इसको 5वें भाग में भी आप शामिल कर सकते हैं, रेक्टम, ठीक है ना। अब रेक्टम क्या होता है कि यहाँ से जो आपका बचा खुचा, मतलब बचा खुचा जो जल है और उसके सहायक जो छोटा मोटा मतलब जो अपचा जो भोजन होता है वो सब क्या होता है, यहाँ पर रेक्टम पर आकर इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए कभी काल क्या होता है, देखने को मिलता है कि यहाँ जो रेक्टम का कुछ भाग होता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, मांस उस निकल जाता है, ठीक है ना, या घाव हो जाता है। तो लेट्रिन करते समय क्या होता है, आदमी को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस बीमारी को हम लोग बवासीर या पाइल्स नामक बीमारी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऑपरेशन करके इस मांस उसको हटा दिया जाता है तो ये बीमारी क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जब घाव हो जाएंगे या मांस बढ़ जाता है, तब जाकर लेट्रिन करते समय आदमी को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको हम लोग पाइल्स या बवासीर नाम की बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। उस बीमारी से छुटकारा का डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके उसको निकाल देता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब क्या होता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर जमा हुआ रहता है आपका जल उल चाहे जो भी आपका अपचा जो भोजन है, यहाँ पर रेक्टम में क्या होता है, जमा हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो जमा होता है तो वो देखिएगा जो लेट्रिन होता है पीले रंग का होता है। वो जानते हैं किसके कारण होता है, बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण होता है। वो यकृत ही छोड़ने का काम करता है, इसके कारण से क्या होता है, जो लेट्रिन होता है वो पीले रंग का होता है। बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से क्या होता है, लेट्रिन का रंग पीला हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह के समय या दोपहर जब भी आपको लेट्रिन लगती है, ऐसा नहीं उसका टाइम है, वो कबहू हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ये प्रकृति देना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भोजन आपका जमा होता है, वो जो मतलब जो अपचा भोजन होता है वो रेक्टम में यहाँ पर मल द्वारा मलाशय क्या होता है, जमा होता है। हम लोग क्या करते हैं, सुबह या शाम दोपहर के समय उसको निकाल देते हैं। आपका लेट्रिन किसके कारण से पीला होता था, बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से क्या होता है, पीला होता है, और इसको यकृत ही छोड़ने का काम करता है बिलिरुबिन नामक एंजाइम, ठीक है। तो इस तरह से देखी जाए तो बड़ी आंत छोटी आंत में भोजन का कैसे पाचन होता है पूरी विस्तार से आपने जानकारी हासिल कर लिया, और इस तरह से आपका पाचन पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे।